हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी आईएएस 2024 की जो परीक्षा है वो लगातार धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। और मेंस की तैयारी उम्मीद है आप सबकी अच्छी चल रही होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मेंस की तैयारी में, कि जो हमारी आंसर राइटिंग है ना, उसमें मास्टरी होने का बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एक बेहतरीन आंसर राइटिंग ही इस एग्ज़ाम को आपको निकालने में मदद कर सकता है। तो हम जो लेकर आए हैं इस कोर्स में, आपको उत्तर लेखन जो आपकी आंसर राइटिंग है उसकी जो शुरुआत कराएंगे ना, वो बिल्कुल बेसिक से और आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। तो ये इसका क्या मतलब है, बेसिक से एडवांस तक? बेसिक का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई डेफिनेशन दे दी गई, एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन दे दिया गया जिसपे एकदम बेसिक्स के सिर्फ उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखना है ना, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है, तो वो बेसिक होता है। लेकिन यूपीएससी यहीं तक तो नहीं रहता, वहाँ पे बहुत क्रिटिकल एग्जामिन करने की जरूरत होती है, बहुत ही उच्च स्तरीय आंसर राइटिंग की जरूरत होती है। तो आपका जो चारों जीएस पेपर है 1 2 3 4, इसको कवर करना बहुत अच्छे से जरूरी है। जैसा कि आप सबको पता होगा ना, जो पेपर आता है यूपीएससी का उसमें ऐसे शब्द बहुत मिलेंगे, जैसे डिस्कस कीजिए मतलब चर्चा कीजिए, या फिर कमेंट या क्रिटिकली कमेंट मतलब टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, या एग्जामिन कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए मतलब परीक्षण या कह सकते हैं समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। डू यू एग्री या डू यू थिंक, क्या आप सहमत है, क्या आपको लगता है, या फिर हाउ फार डू यू एग्री, कहाँ तक आप सहमत हैं, है ना। डिफाइन, एक्सप्लेन, ये सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं। तो ये सब जो है ना, हर एक टॉपिक पे आंसर राइटिंग लिखने का तरीका बदल जाता है, क्वेश्चन को एलेबोरेट करने का तरीका बदल जाता है, उसको कह सकते हो ना कि उसकी डिज़ाइन हमें चेंज करनी पड़ती है, लिखने के डायमेंशंस को बदलना पड़ता है। तो क्या उसको इतनी आसानी से सीखा जा सकता है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें एक ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत है। उसी के लिए आप सबको 1 2 10 क्लास नहीं, पूरे पूरे 70 से ज़्यादा क्लासेस हम आपको देंगे, वो भी लाइव। लाइव में एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि देखिए ऐसा आएगा क्वेश्चन तो ये फ्रेम करेंगे, अगर इस टॉपिक पे आया तो ऐसे फ्रेम करेंगे, हर एक फ्रेमिंग को आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आंसर राइटिंग लिखने का जो जितने भी सीक्रेट है ना, वो हर एक सीक्रेट बताऊंगा, क्योंकि मैंने मेंस दिया है। हर एक सीक्रेट बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ पे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे कम करना है, किन पे आंसर राइटिंग के कंक्लूजन, जो आपका जानते हैं ना कि 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जो सबसे ऊपर आपने इंट्रो दिया, मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, तीनों को कैसे मैसअप करना है, बहुत अच्छे से कैसे आगे करना है, हर एक सीक्रेट को डिस्क्लोज करेंगे। उसके साथ साथ ना इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट का, और उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसे किया जाए, अपनी आंसर राइटिंग की स्किल को कैसे बढ़ाया जाए, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए ना आपको हम लगभग 50 टेस्ट भी आपका लेके, उस टेस्ट में 5 10 15 और 20 क्वेश्चन के सेट्स होंगे। जैसे शुरुआत में 5 हो गया, फिर 8 10 ऐसे करके 15 20 तक पहुंचेंगे, जिससे जो 3 घंटे में ना हमें 20 क्वेश्चन एग्जाम में लिखने होते हैं, वो आप बहुत आराम से लिख पाएँ। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना, मैंने क्या बोला, 1 2 दिन का खेल नहीं है, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए 70 सेशन प्लस, कम नहीं है, हो सके तो 100 तक कराऊंगा। लेकिन जब तक आपके दिल की आवाज़ नहीं निकलती है कि नहीं, अब मैं आंसर राइटिंग खुद से भी कर सकता हूँ, बेहतरीन ढंग से कर सकता हूँ, तब तक हम आपकी आंसर राइटिंग कराएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो दोनों लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं इंग्लिश का हूँ, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। कोई टेंशन नहीं है, सबके लिए सेम चीज़ें हैं। उसके साथ साथ न्यूनतम शुल्क, सबसे कम शुल्क में हम लोग कराएंगे। जैसा आप सबको आज पता होगा कि यार डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब चीज़ का बहुत यूज हो रहा है, मैपिंग वगैरह का। हर चीज़ मैं कराऊँ ना, जितने भी सीक्रेट्स होते हैं मैं सब बताऊंगा आपको, कि कैसे हम क्वेश्चन में उसको इनबिल्ट करेंगे, कैसे उसको करेंगे। आपको बस करना क्या है, आपको इस दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कीजिए, कॉल कीजिए, और अपनी प्रॉब्लम को ना हमारे साथ शेयर कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग में, उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको ऐसे से सॉल्व कीजिए। और जब हमारे साथ आप क्लास में लाइव सेशन में आएंगे ना, एक एक चीज़ आपकी धागे की तरह, जैसे होता है ना उलझा हुआ धागा होता है, खुल जाता है, एक एक धागे आपके हम खोलेंगे। तो आप हमारे इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए। या सबसे अच्छा है कि आप हमसे सीधा बात कीजिए, बात करने से क्या होता है ना, आपकी एक एक प्रॉब्लम को हम समझ पाते हैं, उस हिसाब से आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, जो मैंने बताया
ये सब चीज़ें डर नहीं रहेगा, एक एक चीज़ हम कंप्लीट करेंगे, हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपकी इम्प्रूवमेंट पे, सब पे काम करेंगे। फ्लो चार्ट डायग्राम जितना कुछ है, हर एक सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा एक कोर यूपीएससी एस्पिरेंट बनने को लेके। तो ध्यान रखना है, बहुत ही मिनिमम फीस रखी है, क्योंकि ये सब चाहिए भाई, 70 क्लासेस दे रहे हैं तो थोड़ा सा फीस तो होता है, लेकिन विश्वास कीजिए बहुत ही मिनिमम है, और उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। मास्टरिंग या आंसर राइटिंग के सेशन में ज़बरदस्त तरीके से अपने आप के ना जो भी इन्हांसमेंट है चारों जीएस पेपर को लेके, आपका दिमाग खुल जाएगा। विश्वास कीजिए एक अलग ही लेवल पे आप महसूस करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है, एक खुद का डेडिकेशन होना और ज़बरदस्त मेहनत के लिए आगे बढ़ना। चलिए मिलते हैं आप सबसे फ़ोन पे या फिर लाइव सेशन में। थैंक यू।